अचानक हमको पोखरी से वापस आना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ? उसकी वजह से ऊपर की जो हमारी ज़मीन थी वो नीचे आने लग गई, टूटने लग गई, लैंडस्लाइड हुआ था, कंप्लेन करी थी। तो उसके चक्कर में और क्या लेना है यहाँ से, और मैं चाबी लाना ही भूल गया। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से और हमारे घर से मैं और निखिल आज जा रहे हैं पोखरी बाजार। वहाँ से निखिल के कॉलेज की ड्रेस लेनी है, क्योंकि अब निखिल कॉलेज आएगा तो उसके लिए ड्रेस चाहिए और भी सामान लेना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। आज मौसम खुला हुआ है, काफ़ी अच्छी धूप लगी है। कल रात भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आजकल हमेशा 2-3 दिन से रात को काफ़ी तेज़ बारिश लगती है। हमारे गांव का मौसम आपको हमेशा निराला देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर देखिए कितनी तेज़ धूप लगी है और गांव के ऊपर देखिए जंगलों में कोहरा छाया हुआ है, कोहरा लौकने लग गया। और सामने भी जो हमारे गांव का जंगल है वहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल लगे हुए हैं, जबकि नीचे की साइड अच्छी खासी धूप है और जो बादल हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। बरसात के समय पहाड़ इतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, ऐसा लगता है मानो किसी ने पेंटिंग बनाई होगी। तो अगर आपको ऐसे नज़ारे अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए एक हेलीकॉप्टर बादलों के पीछे जा रहा है और वो भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ये रहा। जो भी हेलीकॉप्टर इस साइड के लिए जाते हैं वो केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, और जो नीचे की साइड जाते हैं वो केदारनाथ बद्रीनाथ से नीचे की साइड जाते हैं। बरसात काफ़ी तेज़ होने लग गई है, इसलिए हमारे गांव का गधेरा भी उफान पर आ गया। यहाँ पर भी पानी काफ़ी तेज़ बहने लग गया और शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। धीरे धीरे ये शोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरा हेलमेट रहता है गांव में अनूप के घर पे। चल चंदनगर, चल चल चल। गांव में पहुंचते ही हमेशा ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और यहाँ नाली में भी पानी आने लग गया, तो बारिश का असर दिखने लग गया। देखो अभी तो ये पानी और बढ़ेगा। हम अभी पहुंच चुके हैं अपने गांव की रोड में और यहाँ से हम बाइक में जाएंगे। आजकल बारिश काफ़ी तेज़ होने लग गई, तो यहाँ से पूरी एक नहर जैसी यहाँ भी आ गई और यहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। ना तो यहाँ बैठने के लिए है, ना कुछ सामान रखने के लिए है। निखिल मेरे से आगे रोड में आ गया था। और निखिल क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो आज किस ले जा रहे हैं हम पोखरी? ड्रेस लेने। और क्या क्या लाना है वहाँ से? कपड़े। कॉलेज की फुल तैयारी शुरू? फुल। तो कल निखिल कॉलेज गया था, अपनी एक क्लास पढ़ के आया। कैसा लगा कॉलेज में? बढ़िया लगा। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत ज़्यादा। और गरम नहीं था। हाँ। चलो कुछ दिनों बाद निखिल फिर से कॉलेज आएगा। जब उसका पूरा रूम सेटअप वगैरह होगा तब हम आपको दिखाएंगे कि निखिल कैसे कॉलेज जाता है। हाँ, रोड में आते आते पसीने से हालत ख़राब हो गई। हम अभी अपने गांव की रोड के बैंड पे हैं। यहाँ से पैदल रास्ता हमारे गांव के लिए जाता है और यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे हमारे नए घर का काम लगा हुआ है, ये रहा। तो यहाँ पर इस साइड की दीवार बनाई जा रही है। आपको यहाँ पर नेपाली भाई लोग काम करते हुए दिख जाएंगे। तो वहाँ पर गए हैं पापा जी। तो हम फिलहाल पोखरी चलते हैं और पोखरी से अपना काम करके वापस आते हैं। हम अभी आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि चारों तरफ पहाड़ियों पर कोहरा लगा है और कोहरा ऐसा लगा कि बारिश आने के जैसा हो गया। जबकि मोहनखाल में धूप थी, पोखरी में धूप है। तो बीच में ही कुछ ऐसा मौसम है कि ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है। और कोहरा बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड जाने लग गया। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं निखिल के कॉलेज की ड्रेस लेने के लिए कपड़ों की दुकान पे। तो यहाँ पर ये रहा पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा लेने के लिए वो गए हुए हैं। और क्या लेना है यहाँ से? और वहाँ के लिए कपड़े। कहाँ के लिए? कॉलेज के लिए। चलो कुछ कॉलेज के लिए कपड़े भी लेंगे, मतलब शॉपिंग करेंगे। बाकी निखिल वहीं लेगा अपने हिसाब से। तो निखिल की ड्रेस का कपड़ा हमने ले लिया, पर शर्ट का कपड़ा नहीं मिला।
वहाँ पर सफ़ेद शेड वाला था, हमको क्रीमी शेड ज़्यादा चाहिए थी। अब देखते हैं कहीं मिल जाएगा तो ले लेंगे। और अचानक हमको पोखरी से वापस आना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पर कुछ टाइम पहले जो पोस्ता था, जहाँ पर हमारा खेत है, उसके नीचे के ऐसे वाले पत्थर चोरी हो गए थे। पता नहीं कहाँ गए, किसने चोरे। वो सरकारी पोस्ता था, उसकी वजह से ऊपर की जो हमारी ज़मीन थी वो नीचे आने लग गई, टूटने लग गई, लैंडस्लाइड हुआ था। और उसके लिए हमने सीएम पोर्टल पे कंप्लेन करी थी। तो उसके चक्कर में विभाग के अधिकारी देखने आए थे, तो मुझे भी वापस आना पड़ा। वो कल कह रहे थे हम कल आएंगे, कल हम इंतजार करते रहे, कल तो नहीं आए। और आज उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। कल बताया था कि हम कॉल कर देंगे आपको, पर आज कॉल नहीं की, तो इसीलिए हमको वापस आना पड़ा। उन्होंने बोल दिया है कि जितना टूटा है और जितना मतलब ख़राब है उसको हम लगवा देंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो इसी चक्कर में हमको वापस आना पड़ा, क्योंकि शिकायत करता मैं ही था, तो मेरा वहाँ पे जाना थोड़ा बहुत ज़रूरी था। वैसे पापा जी से उन्होंने बात कर ली थी, तो वो मुझे रास्ते में मिल गए थे जाते हुए। घर पे आए और खाना खाया, इसके बाद टाइम हो गया है ऊपर काम पे जाने का। तो चलिए अब वहाँ पर चलते हैं। और चंदनगर भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए, जो पोखरी से नहीं ला पाए थे जल्दबाजी के चक्कर में। अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और आज सुबह से ही बहुत तेज़ धूप लगी है। तो अभी जाते हुए हाथ में एक डंडा भी रखना पड़ेगा। आजा 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 आजा। तो मेरे पीछे 2 डॉग आए और इनको क्या दिखा, यहाँ पर बड़ा सा लंगूर है। 2 लंगूर यहाँ हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये रहा, एक ये है और दूसरा यहीं पर बैठा हुआ है। और एक इस पेड़ पर भी है। ये देखो तैयार हो गए। पकड़ो 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 पकड़ो, काटो काटो काटो, भगाओ भगाओ भगाओ। और एक ये रहा यहाँ ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा सा। जा 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 जा, ओ कालो, जा जा जा, काट 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 काट। रोड में तो मैं पहुंच चुका हूं और बाइक भी यहाँ पर खड़ी है। और मैं चाबी लाना ही भूल गया, चाबी घर पे ही रह गई दूसरी पैंट में। तो अब मार्केट कैसे जाएंगे, अब देखते हैं, मंगाते हैं किरण और निकता निखिल में से जो भी आएगा, नहीं तो सामान कैसे लाएंगे। फिलहाल मैं अपनी बाइक में कवर डाल देता हूँ, नहीं तो धूप पर कलर उड़ जाएगा। तो चलिए कवर डाल दिया है। दिन के टाइम मैंने इसलिए नहीं डाला, जब मैं घर गया था मैंने सोचा कि वापस आना ही है तो कवर डाल के क्या फ़ायदा, पर चाबी ही भूल गए। तो ये यहीं खड़ी रहेगी धूप पे, तो उससे बढ़िया है कि कवर डाल देंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ साइड पे। यहाँ पर अभी जो है वो 3 ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग चले गए हैं। ओ भयंकर, ये कहाँ हुआ? इतना भयंकर धमाका। पता नहीं किस चीज़ पे इतना भयंकर धमाका हुआ। तो यहाँ पर केवल 3 ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग चले गए हैं। अब यहाँ पर जो दीवार है वो लगभग पूरी होने वाली है। बैक की वॉल जो है वो यहाँ तक पहुँच गई। अब वहाँ से सीधे यहाँ तक आएगी दीवार। फिर इसके बाद जो है बाउंड्री हो गई। फिर काम यह है कि मिट्टी को प्लेन करना, पत्थर अलग करना और फाउंडेशन का काम शुरू करना। तो अभी 5 बजने वाले हैं और आज का काम भी पूरा होने वाला है। जो ये पीछे वाली वॉल है वो वहाँ तक लग गई, उसका लास्ट जो ऊपर वाला रंदा है, लास्ट चढ़ाई वो लग रही है। और इसके बाद बस एक काम है, यहाँ से यहाँ की दीवार लगाना। फिर यहाँ जितने भी पत्थर हैं उनको अलग करना पड़ेगा। देखो इतने बड़े बड़े पत्थर अभी इसी के नीचे हैं। तो ये जो ढेर है ये भी काफ़ी बड़ी है, तो इसके नीचे भी काफ़ी पत्थर होंगे, तो उनको भी हमें अलग करना है, उनको भी बचा के रखना है। जैसे यहाँ पर ये रखे हैं ताकि हमारे फाउंडेशन में काम आए। अभी यहाँ की धूप तो चली गई, पर नीचे के नज़ारे बहुत सुंदर हो गए। कहीं धूप दिख रही है तो कहीं बादल लगे हुए हैं और यहाँ तो बारिश आने के पूरे आसार हैं। तो अभी 5:30 के आसपास हो चुके हैं। मैं यहाँ से आगे चंदनगर की तरफ निकलने लग गया हूँ, क्योंकि वहाँ से कुछ सामान लेना है। सिंक का जो पाइप होता है वो ख़राब हो गया था, एक वो लेना है। और यहाँ पर जो नया मकान बन रहा था आज उसकी छत भी पड़ गई,
तो ये लगभग पूरा ही हो गया है, अब प्लस्तर का काम बचा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ नीचे की साइड हमारे गांव के बहुत सारे आलू वाले बहुत बड़े बड़े खेत हैं और रात को सुअर यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसीलिए लोगों ने खेतों में ऐसी साड़ी, जाली, ऐसे चुनरी, ऐसे चमकीली चीज़ें लगा रखी है ताकि कोई नुकसान न कर सके। आज हमारे गांव में काफ़ी सारे बंदर, लंगूर आ गए, इसीलिए जहाँ तहाँ देखो कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बंदर तो पेड़ों पर चले जाते हैं तो कुत्ते क्या ही कर सकते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए चंद्रनगर के ऊपर। पिछली बार जब हम तुंगनाथ जा रहे थे, यहाँ ऊपर से वो पहाड़ी टूटी थी, वो देखो वहाँ से पूरा मलबा आया था। इस बार तो ठीक है फिलहाल, पर यहाँ से जलधारा निकलने लग गई। अब क्या ही बोले, यहाँ पर थोड़ा बहुत मलबा भी जमा है। याद है पिछले साल का? हाँ। कि यहाँ पर पूरी रोड बंद हो रखी थी, हम फिर कहाँ से घूम के गए थे? कांदी से घूम के गए थे। ये पूरा एरिया नीचे आ रखा था। अब कभी भी हो सकता है इसमें। यहाँ पे 3 धारा बन गई। हाँ, होप कि नहीं गिरे तो अच्छा है। तो हम अभी आ गए हैं चंद्रनगर में हार्डवेयर की दुकान पे। यहाँ से हमको ये लेना था, क्या बोलिए था? सिंक जाली। तो ये ख़राब हो गई थी तो इसको ले जाएंगे। हम अभी आ चुके हैं समोसे वाले भाई जी की दुकान पे और यहाँ पर हमको दिखी मैगी। मैगी पहले बड़ी होती थी, अब ये छोटी हो गई है। कीमत तो उतनी है और साइज भी इसका छोटा हो गया। तो यहाँ से हम मोमोज पैक कराएंगे, मोमोज खाएंगे। हाँ भाई, आ गई आपकी चिप भर के। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं गांव से घर और घर जाने के रास्ते पे हूं और हाथ में डंडा तो परमानेंट है आजकल, क्योंकि सांप का डर बना है। कोई भी छोटा मोटा जीव जंतु अगर आ गया तो सेफ्टी के लिए है। तो देखिए गांव में भी लोगों ने लाइट जला दी। आजकल तो गांव की लाइट भी अच्छे से नहीं दिखती क्योंकि चारों तरफ झाड़ियाँ बड़ी हो गई हैं, घास बड़ी हो गई, पर सामने की लाइट दिख रही हैं। चलिए आखिरकार पहुँच चुका हूँ मैं घर पर और टाइम हो रहा है 7:26, यानी कि ठीक 7:30 बजे।